अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आलू के पकौड़े बनाना। आलू के पकौड़े बनाने के लिए मैंने सबसे पहले लिया है 1 कप बेसन, एक बड़ा आलू जिसे मैंने इस तरह पतले की तरह में बारीक बारीक कट कर लिया है मैंने, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च पाउडर हाफ़ टी स्पून, कुटी मिर्च हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, पिसा हुआ 2 पिंच खाने का सोडा। हस्बे ज़रूरत ऑयल का इस्तेमाल करूँगी मैं। इसके अलावा मैं फूड कलर इस्तेमाल करूँगी और हस्बे ज़रूरत पानी। आलू के पकौड़े बनाने से पहले मैं आपको सबसे पहले ये बताती चलूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियो को लाइक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। तो आइए अब हम बनाते हैं आलू के पकौड़े। सबसे पहले मैं बेसन तैयार करूँगी। 1 कप बेसन में मैं सारी अज्जा शामिल कर लूँगी। पिसी काली मिर्च, ज़ीरा, कुटी मिर्च, खाने का सोडा, नमक, फूड कलर। यह आपके ऊपर है, आप अपने हिसाब से अपने अंदाज से फूड कलर यूज़ कर लें, चाहें तो ना भी करें। पानी। अच्छा, मैं एक बात बताती चलूँ कि आप मेरी वीडियो पूरी देखिएगा। मैं वीडियो के दरमियान में बहुत सारी बातें आपसे शेयर करूँगी, बहुत सारे टिप्स शेयर करूँगी जो पकौड़े बनाने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। बेसन के इस आमेज़े को बहुत ज़्यादा गीला या बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है, बहुत ही मुनासिब तरीके से इसे मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा पानी डाल के, ताकि ये बहुत ज़्यादा पतला ना हो और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो। इस तरह से ये अमेज़ा हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखें, ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और गाढ़ा भी नहीं है। सो अब ये बिल्कुल रेडी है। फ्राई पैन में ऑयल मैंने गर्म कर लिया है। अब मैं आलू के कतलों को इस तरह से बेसन में डीप करूँगी और एक एक करके मैं ऑयल में डालना शुरू कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से ये। अच्छा, फ्लेम आप बिल्कुल फुल तेज़ नहीं रखिएगा, थोड़ा स्लो रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से गल से जाएं। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्लेम तेज़ कर देंगे तो ये अंदर से गलेंगे नहीं और कच्चे कच्चे से रह जाएंगे। तो अच्छी तरह से पकाने के लिए ज़रूरी है कि आप फ्लेम थोड़ा स्लो रखें। बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही जल्दी रेडी हो जाती है। बच्चे बड़े सबों को पसंद आती है। जब ये एक तरफ से हो जाए तो आपने पलट लेना है। उसके बाद इसे ऑयल से बाहर डिश आउट कर देना है। अब मैं इसे आहिस्ता आहिस्ता से पलट लूँगी। देखिए, एक साइड से गोल्डन गोल्डन से हो गए हैं। अब इसे मैं दूसरी तरफ से अच्छी तरह से पकाऊंगी। उसके बाद मैं इसे बाहर निकाल लूँगी। आलू के मज़ेदार पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इसे केचप के साथ या इमली की चटनी के साथ खा सकते हैं। और आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ओके, इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। फिर मिलूँगी किसी और व्लॉग में, किसी और वीडियो में, किसी और रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।